सर इस जेल में ना एक शख्स को फांसी हुई थी, जिसको हम लोग तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लेफ्ट हम रेवोल्यूशन का किंग मानते हैं, सर भगत सिंह। अब सर भगत सिंह पाकिस्तानी था सर। मैं लोगों की परसेप्शन ये है कि बॉलीवुड ने मूवीज़ बना दी, तो भगत सिंह इंडिया का हो गया। सर भगत सिंह पाकिस्तान में मूवमेंट हुई, पाकिस्तान में कुर्बानी दी, फ्रीडम फाइटर थे। तो सर कभी हमने ओनरशिप लेने की कोशिश नहीं की? नहीं, ओनरशिप है तो आप ये बात कर रहे हैं ना। सर ऑडियंस के देखें, पास नहीं है सर। बात यह है कि ये पाकिस्तान बनने से पहले का वाक़या है और जो कॉज़ थी वो भी बड़ी नोबल और जेन्युइन काज़ थी। और इसमें कतई नज़र इसके कि भई जो है वो उनका मज़हबी बैकग्राउंड क्या था। तो देखें, जब तहरीक पाकिस्तान चली है तो जो लोग अब इंडिया में रह रहे हैं वो भी मुसलमान भी थे, शामिल थे तहरीक में, हिंदू भी थे, सिख भी थे। इसी तरह जो यहाँ पे थे, जो लोग अभी इधर रह रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान में सिख भी रह रहे हैं, हिंदू भी जी रह सर। रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं। तो जो उस वक़्त एक कंबाइंड मूवमेंट थी, उसका जो उनको क्रेडिट है और उन्होंने अपनी जान ही जो है इस पर्पज़ के लिए दे दी, तो उसकी ओनरशिप बिल्कुल है। और आप किसी भी लेवल पे या किसी भी लिटरेचर पे या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में पाकिस्तान की तरफ से भी उनको किसी लेवल पे डिप्रिशिएट होता नहीं नहीं देखेंगे, सर, बल्कि बिल्कुल हर नहीं बंदा देखा। अप्रिशिएट लेकिन करता है। सर वो बात बहुत कम की जाती है, तो सर क्यों आप अपनी लाइब्रेरी में कोई टॉपिक ऐड नहीं करते सर इसके बारे में? सर इस जेल की लेगेसी है वो सर। नहीं, नहीं, वो देखिए वो है, लेकिन अब ये देखें कि जहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे तो मौजूद हैं, लेकिन वो साफ ज़ाहिर है इस तरह के और भी बेशुमार केसेस हैं। लेकिन वो चूँकि हमारा ये कंसर्न नहीं है, हमारा जो बेसिक फोरम है, ये जो कल्चर और ये जो हिस्ट्री या इन चीज़ों का जो मेंटेन करना, ये और डिपार्टमेंट्स हैं जो ये काम करते हैं। हमारा बेसिक काम जो है वो प्रिजनर्स की कस्टडी, केयर एंड कंट्रोल है। अच्छा सर। हम वहाँ तक रहते हैं। सर अभी सर हमारे पाकिस्तान में हर मज़हब का शख्स रहता है। सर आपके पास कैदी भी आते होंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। सर कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होती उनके साथ? नहीं, 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 कोई उसमें अगर ये डिस्क्रिमिनेशन हो तो समझ लें कि हम जो हमारे जो एक रिक्वायरमेंट है, जो हमारे फ़राइज़ हैं, हम उनसे हट गए। ये हमारा प्रोफेशनलिज़्म का तकाज़ा ही यही है। हमने नफ़रत जुर्म से करनी है, इंसान से नहीं करनी। इंसान कोई भी हो सकता है। उसमें गरीब भी आ जाते हैं, अमीर भी आ जाते हैं, उसमें मुस्लिम भी आ जाते हैं, गैर मुस्लिम भी आ जाते हैं। उसमें इवन तौहीन रसालत के भी जो लोग आ जाते हैं, उन पर भी वही जेल रूल्स लागू हैं जो दूसरे लोगों पर आए। तो हम उसमें एज़ ए मतलब पार्टी, हमारा अपना ज़ाती नज़रिया या अकीदा या मज़हब कुछ भी हो, ये चीज़ें हम उसमें सामने नहीं आने देते। अगर ये सामने आ जाएँ तो फिर हम वो जो एक हमारे जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, वो समझ लें कि हम उससे डिट्रैक हो गए। सर हर एक को मौका मिलता है अपना रिलीजन फ़ॉलो करने का यहाँ पर? बिल्कुल मिलता है। आप जेलों में जाएँगे, वहाँ पे आपको क्रिश्चियंस की भी इबादत की जगह नज़र आएगी, शियों अच्छा की सर। नज़र आएगी। वहाँ पे जो दूसरे गैर शिया या अहले सुन्नत के लोग हैं, उनकी मसाजिद भी आपको नज़र आएँगी। अच्छा सर। लेकिन अपने-अपने काम से, अपने-अपने तरीक़ाकार से हर कोई करता है। ठीक है। कोई सर बाहर से हम लोगों को एनकरेज नहीं करते। कोई बाहर से बंदा अंदर जाके कोई लेक्चर या कोई इस वो तरह नहीं की सर, चीज़ नहीं देता, बिल्कुल ठीक है सर। क्योंकि ये फिर एक चीज़ ऐसी होती है जो प्रोवोक करती है। आज एक अकीदे के बंदे को भेजेंगे, कल दूसरा कहेगा मैंने भी बिल्कुल जाना है। ठीक। तो वो फिर वहाँ पे एक एक्टिवेट हो जाएँगी चीज़ें। तो लेकिन अपने-अपने दायरे में रह के हर कोई अपना करता है। बल्कि हमने ना सिर्फ़ ये कि गैर मुस्लिम्स के लिए जो है ना, हमने उनके लिए उनके मज़हब के मुताबिक जो है वो तालीम का भी बंदोबस्त है और उनको माफ़ी भी गवर्नमेंट ने जो है कानून बना दिया है कि जिस तरह मुसलमानों को कुरान पाक पढ़ने पर माफ़ी मिलती है कैद में, इसी तरह उनको भी अरे! उनकी अपनी किताब पढ़ने पर माफ़ी सर तो मिलेगी। बहुत बहुत हाँ जी, पॉज़िटिव चीज़ हाँ है। जी।